नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आप जान लीजिए जो है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी हुई। और अपडेट आपको बता दें इसमें यह है कि राजस्थान के सफाई कर्मचारी संगठन दरअसल दो फाड़ इसमें नजर आए हैं। एक जो संगठन है वो रविवार को मिला यूडीएच मंत्री से वार्ता हुई है और इस वार्ता में हड़ताल खत्म करने को लेकर सहमति बन चुकी है। और जो दूसरा संगठन है वो इस वार्ता से संतुष्ट नहीं है, इसलिए ये जो संगठन है वो आज मिलने वाला है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से। ये संगठन यूडीएच मंत्री के साथ हुई वार्ता से संतुष्ट नहीं है। दरअसल जयपुर में इसी वाल्मीकि समाज के संगठन ने महापंचायत बुलाई थी। किरोड़ीलाल मीणा के साथ वार्ता में भर्ती परीक्षा में वाल्मीकि समाज की जाति को ही अनुभव प्रमाण पत्र मानने की मांग की जाने वाली है। माननीय विधायक श्री कालीचरण जी सराफ और माननीय सांसद श्रीमती मंजू जी शर्मा की मध्यस्थता में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हुई वार्ता के अनुसार सफाई कर्मचारी संघ की जिन मांगों पर सहमति हुई उसके अनुसार जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज दोनों में सफाई कर्मियों की भर्ती स्थगित की गई है और बाकी राजस्थान में सब भर्ती 7 तारीख को लॉटरी के आधार पर आगे प्रक्रिया जारी रहेगी। संघ ने सभी ने पदाधिकारियों ने मिलकर आज अर्धरात्रि से हड़ताल समाप्त कर रात्रि से ही सफाई काम में जुटने का संकल्प लिया है और कल से पूरे दृढ़ता के साथ आने वाले 2-3 दिन में पिछले 7 दिन में जितनी गंदगी जयपुर शहर में इकट्ठी हुई है उसको साफ करने का संकल्प भी सफाई कर्मचारी संघ के सभी सदस्यों ने लिया है। इसके लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो फाड़ अब नजर आ रही है। एक जो संगठन है वो मिला यूडीएच मंत्री से वार्ता जो हुई उससे सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिला है एक संगठन को, और दूसरा संगठन आज मिलने वाला है कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से। आज ये संगठन मुलाकात करने वाला है और ये संगठन ये कह रहा है कि भर्ती परीक्षा में वाल्मीकि समाज की जाति को ही अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए, और यही मांग आज रखने वाले हैं किरोड़ीलाल मीणा के सामने ये जो दूसरा संगठन है। तो दो फाड़ नजर आ रहा है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में। अब किस रूप में बढ़ेगा ये मामला, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। लेकिन अपडेट जो आप तक हमने पहुंचाई कि वार्ता हुई है, महापंचायत बुलाई गई है और इस महापंचायत में एक जो सभी सफाई कर्मचारी नजर आ रहे थे अब उसमें दो फाड़ हो चुकी है। एक संगठन संतुष्ट है यूडीएच मंत्री के साथ हुई वार्ता में, लेकिन दूसरा संतुष्ट नजर नहीं आया। ऐसे में ये जो संगठन है अब कृषि मंत्री मीणा के सामने अपनी बात रखने वाला है और बात ये होगी इनकी कि भर्ती परीक्षा में वाल्मीकि समाज की जाति को ही अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में अपडेट यह है कि सफाई कर्मचारी संगठन अब दो गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। अब किस रूप में ये जो मामला है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है, बताने के लिए इस वक्त सोमू आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बताएं जरा सोमू कि किस रूप में अब मामला ये बढ़ रहा है। दो फाड़ तो हमने देखे, एक संगठन मिला यूडीएच मंत्री से, दूसरा आज मिलने वाला है किरोड़ीलाल मीणा से। बिल्कुल, देखिए संगठन में दो फाड़ हो चुके हैं। दो फाड़ पहले ही थे, लेकिन अब जो हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारी है उनमें दो फाड़ हो चुके हैं। और एक ने यूडीएच मंत्री से मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान किया कि रात से ही वे काम पर लौट जाएंगे और उसके बाद जयपुर में जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए वे जो काम लगातार कर रहे थे वे काम करेंगे। लेकिन वही संगठन के एक दूसरे हिस्से ने अपना विरोध जारी रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और उन्होंने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से मिलने का समय मांगा है। वे उनसे मुलाकात करेंगे, उनके पास अपनी बात रखेंगे और उसके बाद ही हड़ताल समाप्त करने या उसको जारी रखने पर फैसला लेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे अजमेर की, जहां ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अब हिंदू मंदिर बताने का दावा करने वाले दिल्ली निवासी महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक हैं
और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार, जिन्होंने एक बयान जारी किया है। कह रहे हैं परमार की सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह के साथ एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होंगे। दरगाह में हिंदू मंदिर होने का वाद भी दायर करने वाले हैं। कह रहे हैं कि 31 जनवरी 2024 को उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय पर एक पिटीशन स्पष्ट याचिका दर्ज कराई थी, जिस पर एक कमेटी का गठन हुआ। अब वो मांग कर रहे हैं कि अजमेर दरगाह हिंदू मंदिर है, सरकार इस पर जांच करे। बहुत ही खुशी की बात है कि महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जी की जो लड़ाई दरगाहों को लेकर चल रही, उसी में एक अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसको मुगल आताताइयों ने उस समय बनाया उसको, और जिसके नीचे मंदिर है, और इसकी याचिका पर माननीय अजमेर की अदालत ने नोटिस भी जारी किया, सुनवाई भी की, और ये वास्तव में सारे सनातन धर्म की जीत है। और पूरी दुनिया में जो वसुधैव कुटुंबकम नारा देकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करके हम लोग सनातन धर्म के आधार पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्देश्य लेकर चलते हैं, ये उसकी जीत है। सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं राजवर्धन सिंह परमार, संस्थापक अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना। 25 मई 2022 को हमने एक पत्र लिखा था राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिसपे हमने कहा था कि अजमेर की दरगाह नहीं हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। उसके बाद हमने जन जागरण यात्राएं भी की और तकरीबन 3 लाख लोगों का वहां समर्थन हमने ढूंढा, जिसमें 2,67,000 लोगों ने अपनी राय दी कि अजमेर दरगाह नहीं हमारा मंदिर है। इस विषय पे हमने दिल्ली में भी यात्रा की, सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो, तमाम विषयों पे हमने वार्ता की और किया कार्यक्रम। फिर मैं मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को भी हमने पत्र दिया, और अभी लेटेस्ट 2024 31 जनवरी को हमने